होम लोन लिया और हुआ 1 लाख का नुकसान। वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ बिल्डिंग माई ड्रीम होम। दूसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे 7.55 इंटरेस्ट रेट पे हमें होम लोन मिला। पर दोस्तों, प्रॉब्लम लोन के टाइमिंग में थी। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने घर लिया जुलाई में, दिसंबर तक आपने बिल्डर को बोला कि आप उसे पूरा पैसा दे देंगे और आपका घर बन के कंप्लीट होता है जून में। अब दिसंबर में आपकी बैंक ने बिल्डर के अकाउंट में पूरा पैसा डाल दिया। अब दिसंबर से जून तक आप भरेंगे ईएमआई, है ना? नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी बैंक लोन देता है वो बिल्डिंग का परीक्षण करने जाता है, घर का परीक्षण करने जाता है। हमारे केस पे भी जब बैंक वाले गए तो उन्होंने देखा कि बिल्डिंग तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और जब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है तो बैंक वाले उस लोन को कंसिडर करते हैं एज अ मोरेटोरियम पीरियड वाला लोन। अब इसमें होता क्या है कि इसमें सिर्फ आपका इंटरेस्ट कटता है, ईएमआई नहीं कटती है। जैन, फेब और मार्च में हमारा सिर्फ इंटरेस्ट कट कट के 1 लाख रुपए हो चुका था। बेसिकली ईएमआई में क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता है। हमारा प्रिंसिपल कट ही नहीं रहा था, लोन का जो अमाउंट था एज इट इज था, सिर्फ इंटरेस्ट कट रहा था। हम बैंक में गए, हमने बैंक में बात की कि प्लीज इस लोन को मोरेटोरियम पीरियड वाले को बंद करो और हमारा नॉर्मल होम लोन में कन्वर्ट करो। उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ और अप्रैल से हमारा नॉर्मल ईएमआई कटने लगा। तो अपने बैंक से हमेशा 2 बार, 10 बार, 20 बार पूछ लेना कि भाई लोन की ईएमआई ही कटेगी ना, मोरेटोरियम पीरियड वाला लोन तो नहीं है ना। अगर है तो उसे बंद करवाओ, भले आप उधर नहीं भी रह रहे हो, कटनी आपकी ईएमआई ही चाहिए। तो चलो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अगला पार्ट। बाय बाय।